नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट से मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जिन छात्रों ने अभी भी टारगेट विद पीएस परिहार .com वेबसाइट को न देखा हो तो टारगेट विद पीएस परिहार .com वेबसाइट को जरूर देखें। भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के टेस्ट सीरीज उसमें उपलब्ध करा दिए गए हैं। आप लोग टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, दरोगा भर्ती की टेस्ट सीरीज है, आरओ एआरओ की है, ग्रुप डी की है, यूपी ट्रिपल एससी सबॉर्डिनेट लोअर की है और यूपी पीआरटी यानी सुपर टीईटी का भी मॉक टेस्ट उपलब्ध करा दिया गया है और दोनों भाषाओं में भी है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को और आज की सबसे पहली जो सूचना है लगभग सभी समाचार पत्रों में आ गई है और ये सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती आरओ एआरओ 2021 की। कल ही मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया था और आप लोगों से बताया था कि आज इस भर्ती की जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। फाइनली सूचना आ गई है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है, आरओ एआरओ के आवेदन आज से सामान्य चयन के 228 और विशेष चयन के 109 पदों पर होनी है भर्ती। 1 अगस्त को होनी है प्रारंभिक परीक्षा। नीचे यहाँ पर लिखा है, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के 337 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 5 मार्च से शुरू होने जा रही है और इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग शुक्रवार को अपनी वेबसाइट पर विस्तृत विज्ञापन जारी कर देगा। आयोग के वर्ष 2021 के कैलेंडर में समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 की प्रारंभिक परीक्षा 1 अगस्त को प्रस्तावित है। आरओ एआरओ के पदों पर भर्ती के लिए पिछला विज्ञापन वर्ष 2017 में जारी किया गया था और इसके बाद 3 साल तक इस भर्ती के लिए कोई विज्ञापन नहीं आया। अब 3 साल बाद आरओ एआरओ के 337 पदों पर भर्ती शुरू होने जा रही है। इसमें सामान्य चयन के लिए 228 पद और विशेष चयन के लिए 109 पद शामिल हैं। आयोग के सचिव जगदीश के अनुसार आवश्यकता अनुसार इन पदों की जो संख्या घट बढ़ सकती है, घटती तो नहीं है, बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। इन पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन यानी कि आज से 5 मार्च से शुरू हो जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन से परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 1 अप्रैल और ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 5 अप्रैल निर्धारित की गई है। शुक्रवार को जारी होने वाले विस्तृत विज्ञापन में शैक्षिक अर्हता और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में विस्तार से जानकारी दे दी जाएगी। इसके बारे में मैं एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। वैसे सामान्य जानकारी आपको दे दूं कि आरओ एआरओ की जो परीक्षा होती है उसमें आरओ के लिए जो योग्यता होती है वो सामान्य स्नातक मांगी जाती है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, शैक्षिक अर्हता आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री या समकक्ष की जो अर्हता है वो अवश्य धारित करना चाहिए। इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन के निर्धारित स्तंभ में करें, किंतु कतिपय पदों हेतु विशिष्ट शैक्षिक अर्हताएं भी हैं। तो इसमें कुछ अलग से भी पद होते हैं जिसके लिए अलग अलग योग्यताएं भी होती हैं, लेकिन सामान्य आरओ के लिए केवल स्नातक मांगा जाता है और जो आवेदन की जो लास्ट डेट है 5 अप्रैल, उसके पहले पहले आपके पास सभी योग्यताएं होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने एआरओ के लिए आवेदन किया है या आरओ के लिए आवेदन करेंगे तो उसमें ओ लेवल अथवा समकक्ष भी मांगा जाता है। ओ लेवल के समकक्ष में ओ लेवल के का जो समकक्ष होता है उसमें पीजीडीसीए को भी मान्यता दी गई है, वो भी कुछ विभागों में। और जो एआरओ की भर्ती होती है आरओ एआरओ में असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की, उसमें टाइपिंग भी मांगा जाता है, यानी कंप्यूटर का 1 साल का डिप्लोमा भी होना चाहिए और साथ में आपको हिंदी टाइपिंग भी आनी चाहिए। तो ये सामान्य योग्यताएं हैं आरओ एआरओ के लिए। आयु की अगर बात करें तो कम से कम 21 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल होनी चाहिए। और वहीं पर जो लोग सरकारी सेवा में हैं उनको छूट भी दी गई है। पेपर की पैटर्न की भी बात कर लेते हैं। जो नए विद्यार्थी हैं कि 140 नंबर का जो प्री परीक्षा होती है, प्री और मेंस इसमें भी होता है। जो प्री परीक्षा होती है वो 140 नंबर का सामान्य अध्ययन का एक पेपर होता है और साथ में एक पेपर और होता है, वो होता है आपका हिंदी का। हिंदी में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, 60 नंबर के। 10 नंबर का विलोम वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि 10 वाक्य आएंगे 10 नंबर के। अनेक शब्दों का एक शब्द आता है 10 नंबर के, 10 प्रश्न आएंगे। तत्सम एवं तद्भव पूछा जाता है 10 शब्द यानी कि 10 नंबर का होगा और 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। विशेष से विशेषण
के भी जो है 10 प्रश्न आते हैं 10 नंबर के, और पर्यायवाची। इतना निश्चित सा सिलेबस है, कोई इधर उधर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, साहित्य वगैरह से भी नहीं आता है, और इसलिए आप लोग इसमें बहुत आराम से 55 नंबर तक ला सकते हैं, 58 नंबर तक ला सकते हैं 60 में। दोपहर तक वेबसाइट में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 2021 का वो जारी होगा, उसके बाद में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आरओ की बात करें तो इसमें जो है हिंदी की जो भूमिका होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। प्री में तो होती ही है, लेकिन मेंस में भूमिका इसकी और बढ़ जाती है। निबंध भी आता है, हिंदी आलेखन भी आता है, और जो हिंदी व्याकरण है उसका भी पेपर होता है। कुल मिलाकर के जो पूरे जो 3 पेपर होते हैं वो हिंदी के होते हैं, और एक पेपर जो होता है वो सामान्य अध्ययन का होता है, ऑब्जेक्टिव। इसके बाद में जो अगली सूचना है वो है एडेड जूनियर हाई स्कूलों की भर्ती की। लिखा है 2 दिन में 14,000 पंजीकरण, 1300 आवेदन। प्रदेश के 3,049 अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। 2 दिन में ही गुरुवार शाम 6:30 बजे तक तकरीबन 14,000 से अधिक ने पंजीकरण कराया, और 1,300 अभ्यर्थियों ने अंतिम रूप से आवेदन कर दिया है। प्रधानाध्यापक के 390 व सहायक अध्यापक के 1,504 सहित 1,894 पदों की लिखित परीक्षा 18 अप्रैल को एक साथ कराई जाएगी। सहायक अध्यापक के लिए एक और प्रधानाध्यापक पद के लिए 2 प्रश्न पत्र होंगे। 2.5 घंटे की परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 17 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। विद्यार्थियों की बहुत सारी जो है समस्याएं भी हैं इसकी नोटिफिकेशन को लेकर के, जिसको विद्यार्थी जानना चाह रहे हैं कि अलग अलग विषय के लिए जैसे कि कितने पद हैं, नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होगा, और ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड किया है पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पर उनका क्या होगा, और SC ST के जो अभ्यर्थी हैं उनको स्नातक में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसके बाद में अगली सूचना है कि DSSSB से भर्ती आई हुई है लगभग 1,800 पदों के लिए। 15 मार्च से इसके लिए आवेदन शुरू होने हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और लास्ट डेट है 14 अप्रैल। और इसमें बहुत सारे जो पद हैं अध्यापकों के, PRT के भी हैं यानी प्राथमिक शिक्षक के भी हैं, और TGT के भी हैं। तो विस्तृत जानकारी है जो आप लोग DSSB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं। दिल्ली अधीनस्थ सेवा से ये जो भर्ती निकली है उसमें अलग अलग पद हैं, और अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यताएं भी हैं। यहाँ पर लिखा है कि दिल्ली सरकार ने जिन पदों पर वैकेंसी निकाली है उनमें टेक्निकल असिस्टेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट, असिस्टेंट केमिस्ट, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, ड्राफ्ट्समैन, पर्सनल असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट ग्रेड 2, स्टेनोग्राफर, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, कारपेंटर, प्रोग्रामर, TGT, स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी, साइंटिफिक असिस्टेंट, यानी कि बहुत सारे जो पद हैं आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और जो सबसे ज़्यादा पद हैं वो प्राथमिक में, ये यहाँ पर लिखा है कि MCD में स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी के पद पर जो भर्ती निकली है उसमें 1126 पद हैं, और इन पदों के लिए जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो 15 मार्च से शुरू हो रही है। इच्छुक उम्मीदवार ये जो वेबसाइट है आप लोग देख लीजिए, DSSSBonline.nic.in पर जाकर के 14 अप्रैल 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगली सूचना है हरियाणा निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण का विरोध शुरू। जो प्राइवेट सेक्टर है हरियाणा में, तो वहाँ की सरकार ने एक नियम बनाया है कि जिससे वहाँ के स्थानीय निवासियों को ही नौकरी दिया जाए और 75% तक आरक्षण दिया जाए। ये यहाँ पर लिखा कि हरियाणा की मनोहर सरकार की ओर से निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के युवकों के लिए 75% आरक्षण का विरोध शुरू हो गया है। सरकार ने इसे 10 वर्ष के लिए लागू करने का फैसला लिया है। सरकार की निजी नौकरियों में रोजगार की नई नीति की उद्योग जगत ने आलोचना की है, और उद्योग जगत ने आशंका जाहिर की है कि इस नीति से जहां विकास बाधित होगा वहीं निवेश भी प्रभावित होगा। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कहा कि स्थानीय लोगों के लिए प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण हरियाणा में औद्योगिक विकास और निवेश को बुरी तरीके से प्रभावित करेगा। BDO परीक्षा में फर्जीवाड़ा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से 309 पदों के लिए यह भर्ती हुई थी। इसमें जो योग्यता थी वो स्नातक के साथ में BEd मांगा गया था, और फाइनल परिणाम भी आ गया है। और स्क्रूटनी के दौरान जो है एक छात्र हैं वो पकड़े गए हैं, और उनका नाम है अशोक कुमार गुप्ता, निवासी बिंदकी। इस न्यूज़ को मैंने इसलिए लगाया है कि अगर आपको कोई सलाह देता है फर्जी BEd करने की या फर्जी TET इत्यादि करने की, थी उसमें बिल्कुल ना करें। सरकारी क्षेत्र में जांच होती है, चाहे वो 1 साल बाद हो, चाहे वो 2 साल बाद हो, चाहे वो 20 साल बाद हो। और इनकी जो मार्कशीट है वो पकड़ गई है। BEd की इन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र लगाया था। सभी सेमेस्टर के प्रमाण पत्र इनके फर्जी निकले हैं।
अगली सूचना भी है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की लेकर नर्सों के 4000 पद खाली, मरीजों की देखभाल प्रभावित। प्रदेश के अस्पतालों में स्टाफ नर्स के 4000 पद खाली हैं। इनमें से 2987 पद वर्ष 2016 से ही रिक्त हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव बनाकर के दिसंबर 2019 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा गया था, पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इसके अलावा 696 पद वर्ष 2020 और फिर हाल ही प्रोन्नति होने से 429 स्टाफ नर्स के जो पद हैं वो रिक्त हो गए हैं। प्रदेश में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में नर्सों के 7866 पद स्वीकृत हैं। 100 बेड के अस्पताल पर 30 स्टाफ नर्स की तैनाती के मानक हैं, जबकि सामुदायिक केंद्र पर 3 नर्सों के पदों का मानक है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक भी नर्स का पद सृजित नहीं है। तो उसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टाफ नर्स के खाली पदों को भरने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को फिर से पत्र भेजा जाएगा। डॉक्टर DC नेगी, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। अगली सूचना भी है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। विद्यार्थी लोक सेवा आयोग से बहुत सारी मांग कर रहे हैं, खासतौर से मार्कशीट जारी करने को लेकर के। यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ बदलाव किए हैं जो प्रतियोगियों को रास नहीं आ रहे हैं। इसे लेकर के उनके प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को आयोग के कार्यालय पर जाकर के डॉक्टर प्रभात कुमार को संबोधित मांग पत्र सौंपा है। मुख्य जो मांग है 2020 व 21 में अभी तक जारी हुए समस्त परिणामों के सफल और असफल अभ्यर्थियों के अंक पत्र सार्वजनिक करने की है। प्रतियोगियों ने ARO की परीक्षा से O लेवल खत्म करने और संशोधित उत्तर कुंजी जारी करने और हर भर्ती में वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग की है। प्रतियोगी रोहित यादव ने कॉपी स्कैन करके दिखाने, जो जिस माध्यम से फॉर्म भरे उसे उसी में परीक्षा देने और सीधी भर्ती में लिखित परीक्षा के अंक भी जोड़े जाने की मांग की है। आयोग की ओर से कहा गया कि इस मामले का निस्तारण किया जाएगा। अगली सूचना, अभ्युदय कोचिंग में दाखिले को ऑनलाइन परीक्षा 5/6 को होगी। अभ्युदय योजना के तहत संचालित निःशुल्क कोचिंग में दाखिले को ऑनलाइन परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। परीक्षाएं 5 व 6 मार्च को होंगी। उप निदेशक समाज कल्याण KL गुप्ता ने बताया कि निःशुल्क कोचिंग जिले में संत रविदास IAS और PCS पूर्व प्रशिक्षण केंद्र बड़ा लालपुर में संचालित है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें, और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।